Welcome back everyone. In this video we are going to practice 30 most important Hindi to English sentence. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस। किस तरीके से हमें हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, प्लस हमारा इसमें कोई भी हम सब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे और हमारा जो ये क्या कहते हैं सेंटेंस वाक्य है जो प्रेजेंट इंडेफिनेट का रहने वाला है, पर वो अपने आप को एक्सप्लेन करेगा वो फ्यूचर के लिए। ठीक है, होगा वो प्रेजेंट का बट अपने आप को वो सेंटेंस फ्यूचर के लिए एक्सप्लेन करेगा। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस। जैसे कि यहाँ पे आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा, मैं जाऊँगा और करूँगा, मैं जाऊँगा और कहूँगा, मैं देखूँगा और बताऊँगा, मैं सुनूँगा और बताऊँगा, मैं पढ़ूँगा और बताऊँगा, वे पूछेंगे और बताएंगे, वह पूछेगी और बताएगी। तो कुछ इस टाइप से सेंटेंस रहने वाले हैं। आज के सेंटेंस में हम किसी भी स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं करेंगे, छोटा सा रूल रहने वाला है उसका यूज़ ज़रूर करेंगे। स्ट्रक्चर कोई नहीं रहेगा, सब्जेक्ट भी हमारा कुछ नहीं रहेगा, बस हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा वो फ्यूचर को अपने आप को एक्सप्लेन करेगा। बस इतना ही हमारा इस वीडियो में आज का वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बिना सब्जेक्ट वाले वाक्य हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बिना सब्जेक्ट वाले वाक्य। तो हमारा रूल रहने वाला है थोड़ा सा सब्जेक्ट विल शैल। मतलब आप लोग कहेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों, बट ये रूल के लिए ले रखा है, बट आप देखेंगे सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रूल आपका दिख जाएगा कि सब्जेक्ट के साथ जो लगता है आई शैल, मतलब जैसे हम आई की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा सब्जेक्ट रहने वाला है, बट यहाँ पे हमारा टॉपिक है बिना सब्जेक्ट वाले वाक्य। बट एकदम से प्योरिटी नहीं है या श्योरिटी नहीं है कि आपको सब्जेक्ट नहीं देना। सब्जेक्ट है बट वो छोटा सा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट लेना है, विल शैल लेना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोबारा से रिपीट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर सेंस को एक्सप्लेन करते हैं। किसको? फ्यूचर सेंस को एक्सप्लेन करते हैं। और ये चीज़ जान लीजिए, हमने अभी आपको बताया कि वाक्य तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, लेकिन जो इनका ट्रांसलेशन है वो फ्यूचर के लिए होता है। सेंटेंस किसके लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। और जो इनका सेंस है वो फ्यूचर को एक्सप्लेन करता है। तो आइए इसी टाइप के कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। तो जैसे कि आपका फर्स्ट सेंटेंस है, मैं चख कर बताऊँगा। तो आई विल टेस्ट एंड टेल। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट देख लीजिए क्या है? मैं है। मतलब अब मैं की हिंदी क्या है? आई है। अब हम जब भी बात करते हैं कि बताऊंगा, तो यहाँ पे बताऊं के पीछे आपका गा है, तो गा गे गी के लिए क्या लगता है? विल लगता है। तो हमने आई के साथ विल लगा लिया है। चख कर के लिए आपकी इंग्लिश हो जाती है टेस्ट, और बता के लिए हो जाती है टेल। ठीक है, तो आई विल टेस्ट एंड टेल, मैं चख कर बताऊंगा। तो ये थी आपका फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है, मैं सोचूंगा। सेंटेंस है आपका, मैं सोचूंगा और बताऊंगा। तो इसकी इंग्लिश रहने वाली है आई विल थिंक एंड टेल। आई विल थिंक एंड टेल। तो आइए इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता चल गया कि आई की मीनिंग होती है मैं, इंग्लिश में मैं होती है सोचूं। तो सोच के लिए यहाँ पे आपका थिंक वर्ड है, बट यहाँ पे जो पीछे गा लग गया है, सोच के आगे गा सोचूंगा लग गया है, तो वो आपका लगा है विल की वजह से, क्योंकि हमने कहा कि गा गे गी का मतलब होता है विल। तो मैं सोचूंगा, आई विल थिंक, और एंड के लिए आपकी हिंदी हो जाती है और बताऊंगा के लिए आपकी हिंदी हो गई है टेल। यहाँ पे दो जगह गा आया है, सोचूंगा बताऊंगा, तो इसलिए आपका यहाँ पे विल का यूज़ हुआ है। आई विल थिंक एंड टेल, मैं सोचूंगा और बताऊंगा। इसी तरीके से आपका थर्ड सेंटेंस है, मैं आकर बताऊंगा। मतलब आई विल कम एंड टेल। आई विल कम एंड टेल, तो आई की हिंदी हो गई है मैं, गा के लिए आपका विल यूज़ हुआ है, आकर के लिए आप कम यूज़ करेंगे, एंड टेल, टेल के लिए आप बता यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे जो एंड है उसकी कोई भी हिंदी नहीं ली गई है, और आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट यहाँ पे हमने नहीं लिया है। तो हमारा सेंटेंस क्या था हिंदी में? मैं आकर बताऊंगा, आई विल कम एंड टेल। तो ये हमारा इंग्लिश में सेंटेंस है। आइए देखते हैं फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस है, मैं जाऊंगा और रहूँगा। मैं जाऊंगा और रहूँगा, तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस क्या बन जाता है? आई विल गो एंड स्टे। आई विल गो एंड स्टे। तो यहाँ पे आई की हिंदी तो जैसा आपको पता है कि मैं होती है,
जाऊं के लिए आपका यूज हो गया है गो, और विल आया है तो इसके लिए आपने गा लगाया, जाऊं के पीछे गा लगाया है तो वो विल के लिए लगाया है। और के लिए आपने एंड यूज किया है, रहूंगा के लिए स्टे, रहना मतलब स्टे होता है, बट हमें देखना पड़ता है कि सेंटेंस की सिचुएशन क्या है, उस अकॉर्डिंग आपको स्टे यूज करना है। स्टे का मतलब हिंदी में रहूंगा यूज करना है, आप ऐसे एग्जैक्ट रहना यूज नहीं कर सकते, आप रहूंगा यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि आपका फोर्थ सेंटेंस है, मैं जाऊंगा और रहूंगा, आई विल गो एंड स्टे। मैं जाऊंगा और रहूंगा, आई विल गो एंड स्टे। तो आइए अब देखते हैं फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस रहने वाला है आपका, मैं जाऊंगा और करूंगा। मैं जाऊंगा और करूंगा, तो आई विल गो एंड डू, आई विल गो एंड डू। तो इसकी हिंदी देख लीजिए क्या है। आई की हिंदी आपकी पता है कि मैं है, जाऊं के लिए आपने गो यूज किया है, विल के लिए आपने गा यूज किया है, और के लिए आपने एंड यूज किया है। करूँ मतलब, करूँ का मतलब हो जाता है काम, कुछ करना, करने के लिए आपने डू यूज किया है इंग्लिश में, ठीक है। तो मैं जाऊंगा और करूंगा, आई विल गो एंड डू, आई विल गो एंड डू। तो ये था आपका फिफ्थ सेंटेंस। सिक्स सेंटेंस देख लीजिए, मैं जाऊंगा और कहूंगा, आई विल गो एंड से। मैं जाऊंगा और कहूंगा, आई विल गो एंड से। तो आई की हिंदी आपको पता है, जाऊं के लिए आपने गो का यूज किया, और के लिए आपने एंड का यूज किया है, कहूं के लिए आपने से का यूज किया है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि गा गे गी जहाँ पे सेंटेंस में हिंदी में आ जाता है, तो वहाँ पे आई के साथ आपको विल का यूज करना होता ही है, मतलब करना है तो करना है। आई के साथ आपका अगर गा हिंदी में वर्ड सेंटेंस आ जाता है तो, ठीक है। आइए देखते हैं सेवन सेंटेंस। मैं देखूंगा और बताऊंगा, मैं देखूंगा और बताऊंगा, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई विल सी एंड टेल, आई विल सी एंड टेल। तो आई की हिंदी हो गई, मैं की हिंदी हो गई है आई। देखूं के लिए आपका यूज है सी, सी मतलब देखना होता है। गा के लिए आपने विल का यूज किया है, और के लिए आपने एंड का यूज किया है। बताऊं के लिए आपने टेल का यूज किया है। बताऊं मतलब बताना है, और हमने अभी आपको बताया कि आप एग्जैक्ट वर्ड का हिंदी मतलब नहीं ले सकते, सेंटेंस की सिचुएशन देखेंगे तब आपको उसको यूज करना है। अब हम कहते हैं टेल का मतलब तो बताना होता है, तो अगर हम देख लीजिए, अगर हम टेल का एग्जैक्ट मतलब यूज करते हैं तो क्या सेंटेंस बनेगा, मैं देखूंगा और बताना है, तो ये तो कोई सेंटेंस का सेंस ही नहीं रहा ना। तो हमें सेंटेंस का सेंस देखते हुए चलना है। मैं देखूंगा और बताऊंगा, ये एक परफेक्ट सेंस है। तो इसकी इंग्लिश हो जाती है आई विल सी एंड टेल, ठीक है। आइए एट्थ सेंटेंस देख लेते हैं। तो एट्थ सेंटेंस है, मैं सुनूंगा और बताऊंगा, मतलब जब कोई सुनेगा तभी तो बताएगा। तो इसकी इंग्लिश क्या रह जाती है आपकी, आई विल लिसन एंड टेल, आई विल लिसन एंड टेल। तो आई की हिंदी आपकी हो जाती है, मैं सुनू के लिए लिसन मतलब सुनना, सुनने के लिए होती है लिसन, बट यहाँ पे हमारा सुनूंगा है, तो सुनूंगा के लिए भी आपको लिसन यूज करना है, और के लिए आपको एंड यूज करना है, बताऊंगा के लिए आपको टेल। अब यहाँ पे आपका सुनूंगा बताऊंगा दोनों में गा यूज हो रहा है, तो उसके लिए आपने विल का यूज किया है, जैसा कि अभी तक आप लोग सेंटेंस में करते हुए आ रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट आपका नाइन सेंटेंस देख लीजिए कि नाइन सेंटेंस क्या कहता है। मैं पढ़ूंगा और बताऊंगा, आई विल रीड एंड टेल, आई विल रीड एंड टेल। तो इसकी आइए मीनिंग देख लेते हैं। तो पढ़ूं के लिए क्या यूज़ होगा आपका, रीड, पढ़ूं के लिए आपका रीड यूज़ होगा, बताऊं के लिए आपका टेल यूज़ होगा, ठीक है। अब हम ज़्यादा मीनिंग्स रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपके वर्ड मीनिंग है सेंटेंस में वो एक सिमिलर है, इसलिए हम मीनिंग्स को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, नहीं तो आप इस वीडियो में बोर भी हो सकते हैं। तो बोर नहीं करना, हमारा काम आपको बोर करना नहीं है, आपको स्टडी कराना है। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताएंगे जिससे आप लोग बोर हो जाए। तो बार बार सेंटेंस को रिपीट नहीं करेंगे, वर्ड को रिपीट नहीं करेंगे, मीनिंग्स को रिपीट नहीं करेंगे, जो आपका यूनिक वर्ड रहेगा उसी का मीनिंग रिपीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वह पढ़ेगा और बताएगा, तो ही विल रीड एंड टेल, वह पढ़ेगा और बताएगा, ही विल रीड एंड टेल। तो यहाँ पे आपका बात हो रही है ही की। अब जहाँ पे भी बात हो रही है ही की, तो वो किसके लिए सेंटेंस होता है, मेल के लिए होता है, बॉयज़ के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सेंस चेंज हो चुका है, ही की हिंदी होती है वह, ठीक है। अब विल के लिए अभी हमने बता दिया है कि घा यूज होता है, बट यहाँ पे रीड का मतलब है पढ़ना, रीड का मतलब होता है पढ़ना, पर हमने वर्ड क्या लिया, पढ़ेगा। एंड टेल, टेल का मतलब बताना। आइए 11 सेंटेंस देखते हैं। वह पूछेगा और बताएगा, तो यहाँ पे वे की जो हिंदी इंग्लिश है वो आपकी दे हो जाती है। पूछने के लिए आपका मतलब हो जाता है इंग्लिश में आस्क, ओके। वह पूछेंगे और बताएंगे, दे विल आस्क एंड टेल,
वह पूछेंगे और बताएंगे, दे विल आस्क एंड टेल। वहीं पे आपका 12th सेंटेंस है, वह पूछेगी और बताएगी, शी विल आस्क एंड टेल। अब अभी आपने देखा कि वह पढ़ेगा और बताएगा, तो ये सेंटेंस आपका बॉयज़ के लिए था, मतलब मेल्स के लिए था। अब वहीं पे आपका सेंटेंस है, वह पूछेगी और बताएगी। गा और गी में अंतर आ जाता है, तो गा के लिए होती है बात तो मेल के लिए हो रही है, बॉयज़ के लिए हो रही है, और अगर गी की बात हो रही है तो फीमेल्स के लिए हो रही है। लेकिन यहाँ पे ही और शी का दोनों का जो मीनिंग है वो सेम रहने वाला है, बस सेंटेंस का सेंस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे कि किसी में गा आ जाएगा, गी आ जाएगा, रहता है, रहती है, इस तरीके से बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी मीनिंग ही और शी का सेम रहने वाला है। तो वह पूछेगी और बताएगी, शी विल आस्क एंड टेल। शी का बस यूनिक यहाँ पे अभी अभी तक आपका आया शी, तो शी का मतलब तो वह होता है और ही का मतलब भी वह होता है। तो ये थे आपके 5th to 12th सेंटेंस, जो कि हिंदी टू इंग्लिश थे। आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए आपका क्या रहने वाला है। मैं समझूंगा और बताऊंगा, मैं समझूंगा और बताऊंगा, तो आई विल अंडरस्टैंड एंड टेल। तो समझूंगा के लिए आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड वर्ड यूज़ किया है इंग्लिश में। अंडरस्टैंड का हिंदी मतलब होता है समझना। क्या मतलब होता है? समझना। अब वहीं पे आपका 14 सेंटेंस देख लीजिए, वह पूछेगा और बताएगा, तो ही विल आस्क एंड टेल। ही विल आस्क एंड टेल मतलब आस्क का मतलब होता है पूछना या पूछेगा। वैसे तो अगर एग्जैक्ट वर्ड की बात करें तो आस्क का मतलब होता है पूछना। ठीक है, 15 सेंटेंस है, मैं सोचूंगा और बताऊंगा, आई विल थिंक एंड टेल। आई विल थिंक एंड टेल मतलब यहाँ पे आपका थिंक के लिए जो हिंदी होता है वो सोचना होता है, समझना समझना नहीं होता। समझना तो अंडरस्टैंड है और सोचना एक अलग चीज़ है, समझना एक अलग चीज़ है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। तो सोचना के लिए आपकी इंग्लिश है थिंक, समझना के लिए आपकी इंग्लिश है अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैं जाकर देखूंगा, आई विल गो एंड सी। मैं जाकर देखूंगा, आई विल गो एंड सी। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मैं मिलूंगा और बताऊंगा, मैं मिलूंगा और बताऊंगा, आई विल मीट एंड टेल। आई विल मीट एंड टेल। तो यहाँ पे मिलने की मीट की जो हिंदी होती है वो मिलना होती है, बट हमने सेंटेंस में मिलूंगा लिखा है। वो किस लिए लिखा है? क्योंकि हमारा मीट से पहले विल आ रहा है, आई के साथ आपने विल का यूज़ किया, इसीलिए आपको मिलना नहीं यूज़ करना, मिलूंगा यूज़ करना है। मैं मिलूंगा और बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैं लिख कर बताऊंगा, आई विल राइट एंड टेल। मैं लिख कर बताऊंगा, आई विल राइट एंड टेल। तो लिखना की हिंदी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स आपकी? लिखना लिख कर की इंग्लिश क्या हो जाती है? राइट हो जाती है आपकी। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आपके यूनिक यूनिक जो हम मीनिंग्स है वही बताएंगे आपको, बार बार वही शब्द को रिपीट करके हम बोर्ड नहीं करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। मैं खेलूंगा और आऊँगा मतलब मैं खेलूंगा पहले और फिर आऊँगा। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस जो है आई विल प्ले एंड कम। आई विल प्ले एंड कम, तो यहाँ पे प्ले की जो इंग्लिश हो जाती है वो खेलना हो जाती है, बट हमने सेंटेंस में हिंदी के यूज़ किया खेलूंगा। जो हिंदी का वाक्य है उसमें हमने यूज़ किया खेलूंगा। वहीं पे आपका 20 सेंटेंस है, मैं नहाकर आऊँगा, तो इसकी हिंदी हो जाती है आई विल बैथ एंड कम। आई विल बैथ एंड कम। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, बहुत ही ध्यान से मतलब सुनना है कि यहाँ पे आपको बात की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, मतलब सेकंड फॉर्म। वैसे तो बात नहाना के लिए आपको बात यूज़ करना है, बट यहाँ पे लास्ट में आपका जो ये ई आ गया है, इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि इसकी कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है। तो यहाँ पे आपकी सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 21 सेंटेंस। 21 सेंटेंस है मैं देखूंगा और आऊँगा। मैं जब देखूंगा तब आऊँगा, तो इसके लिए आपका क्या सेंटेंस रह सकता है? आई विल सी एंड कम। आई विल सी एंड कम, मैं देखूंगा और आऊँगा। 22 सेंटेंस है मैं पूछूंगा और बताऊंगा। जब मैं उससे पूछूंगा तभी मैं बताऊंगा। तो इसमें हम मतलब बिल्कुल ही स्मॉल सेंटेंस किस तरीके से बोल सकते हैं? आई विल आस्क एंड टेल, मैं उससे पूछूंगा और बताऊंगा, आई विल आस्क एंड टेल। वहीं पे आपको 23 सेंटेंस रह जाता है, मैं सोचूंगा और करूंगा, आई विल थिंक एंड डू। मैं सोचूंगा और करूंगा, आई विल थिंक एंड डू। 24 सेंटेंस है, मैं सुनूंगा और समझूंगा। पहले मैं उसकी बात सुनूंगा और समझूंगा, तो इसका आपका शॉर्ट फॉर्म में आप किस तरीके से बोलेंगे? आई विल लिसन एंड अंडरस्टैंड। आई विल लिसन एंड अंडरस्टैंड। वहीं पे आपका 25 सेंटेंस देख लीजिए क्या रहने वाला है,
मैं देखूंगा और जवाब दूंगा, आई विल सी एंड आंसर। जब मैं देखूंगा तभी तो मैं जवाब दूंगा। तो इसका आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे एक तरीके से कह सकते हैं कि इंग्लिश का जो बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस होता है उसका हम छोटे तरीके से किस तरीके से बोल सकते हैं। तो आई विल सी एंड आंसर्स, आई विल सी एंड आंसर, मैं देखूंगा और जवाब दूंगा। वहीं पे आपका 26 सेंटेंस रह जाता है, 26 वाक्य रह जाता है। मैं देखूंगा और वापस आऊंगा, जब मैं देखूंगा और वापस आऊंगा, ठीक है। तो आई विल सी एंड कम बैक, आई विल सी एंड कम बैक। 27 है, मैं देखूंगा और समझूंगा, आई विल सी एंड अंडरस्टैंड। मैं देखूंगा और समझूंगा, आई विल सी एंड अंडरस्टैंड। 28 सेंटेंस है, मैं जाकर देखूंगा, आई विल गो एंड सी। मैं जाकर देखूंगा, आई विल गो एंड सी। वहीं पे आपका 29 सेंटेंस देख लीजिए क्या है। मैं खाऊंगा और सोऊंगा, आई विल ईट एंड स्लीप, आई विल ईट एंड स्लीप। मैं खाऊंगा और सोऊंगा, आई विल ईट एंड स्लीप। 30 सेंटेंस है, मैं देखूंगा और घबराऊंगा, मैं देखूंगा और घबराऊंगा। इसका हम कह सकते हैं अगर मैंने उसको देखा तो मैं घबरा जाऊंगा। तो इसका शॉर्ट सेंटेंस क्या रहने वाला है आपका, आई विल सी एंड नर्वस, आई विल सी एंड नर्वस। तो ये थे आपके सेंटेंस 1 to 30 सेंटेंसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप के वीडियो आते रहे। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि वो भी मोटिवेट होकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, वो बोर हो जाएंगे, तो वो अपनी स्टडी हो सकता है छोड़ दें। तो अगर आपको उनकी स्टडी जारी रखनी है तो प्लीज़ उनको वीडियो शेयर कीजिए इस टाइप के, ताकि वो भी स्टडी अपनी कंटिन्यू रखे। तो अब ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया तो हमने कहा आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।